दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बेंगलुरु। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह हम अपनी सुझाव, प्रतिक्रियाएं और उत्तर हमें भेजते रहिए, हम इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न के उत्तर को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने राज्यसभा में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के संबंध में जानकारी दी। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शीर्ष निकाय है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी बेंगलुरु। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों से संबंधित है। आपके ऑप्शन है भारत और दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड या फिर भारत और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट मैच नागपुर के वीसीए स्टेडियम में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प बी सही है। इस सीरीज में टीमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए भी खेलेंगी। आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत साल 1996 में हुई थी। इस सीरीज का नाम ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर और भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यह सीरीज टेस्ट फॉर्मेट में होती है, जिसमें ज्यादातर 4 टेस्ट मैच खेले जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देती है या फिर है। पहली है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, दूसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान प्रभाग, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री ने नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों को सुविधाजनक, आसान, किफायती, त्वरित और सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। इसलिए देश भर में डिजिटल भुगतान सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसी के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान प्रभाग को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर पहल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, सूर्य सेन, खुदीराम बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रविंद्रनाथ टैगोर। यूनेस्को जल्द ही विश्व भारती विश्वविद्यालय को हेरिटेज टैग प्रदान कर लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित करेगा। विश्व भारती पश्चिम बंगाल में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसलिए विकल्प डी सही है। आजादी से पूर्व यह एक महाविद्यालय था, जिसे वर्ष 1951 में एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसके पहले कुलपति रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। बताते चलें कि यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गावी वैक्सीन अलायंस वर्ष 2000 में बनाया गया था। कथन 2 है,
COP28 नवंबर दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है, या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक औपचारिक त्रिस्तरीय सहयोग प्रणाली स्थापित करने पर सहमति जताई है। यह प्रणाली सौर और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के डिजाइन एवं निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। इसके साथ ही तीनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए अपने साझा इरादे की घोषणा की है। तीनों देश में इस बात पर भी सहमति बनी है कि G20 की भारतीय अध्यक्षता और COP28 की पृष्ठभूमि में कई त्रिपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। COP28 नवंबर दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगी, इसलिए कथन 2 सही है। इस संबंध में बहुपक्षीय संगठनों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, गावी वैक्सीन अलायंस आदि में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें, गावी वैक्सीन अलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे साल 2000 में बनाया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। ये संगठन टीकों का समान एवं सतत उपयोग बढ़ाकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के साझा लक्ष्य के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बार्ड की सबसे अच्छी व्याख्या या वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजातियां, गूगल का AI चैटबॉट, भारत का ह्यूमनॉइड रोबोट, या फिर प्रशांत महासागर में कृत्रिम द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गूगल का AI चैटबॉट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में गूगल ने अपने AI चैटबॉट बोर्ड की घोषणा की, इसलिए विकल्प बी सही है। दरअसल पिछले कुछ माह में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ओपन AI के ChatGPT का प्रभुत्व देखने को मिल रहा है। ChatGPT एक कंप्यूटर प्रोग्राम आधारित चैटबॉट है। इस चैटबॉट में हम कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई कहानी या कोई बुक की समरी लिखवा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ओपन AI में $10 बिलियन का निवेश किया है। इसके जवाब में गूगल ने बार्ड नाम से अपने चैटबॉट की घोषणा की है। इसे लैम्डा सिस्टम पर बनाया गया है। लैम्डा का पूरा नाम लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन है। ये ChatGPT की तरह ही एक संवादात्मक चैटबॉट है, लेकिन गूगल ने इसे सीमित परीक्षण में रखा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी गूगल का AI चैटबॉट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कथन 2 है, 1 जनवरी 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या सही कथन सही है, या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन यानी QCVM पर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। कॉइन वेंडिंग मशीन UPI का उपयोग करके ग्राहक को सिक्के प्रदान करेगी। वेंडिंग मशीन का यह प्रोजेक्ट 12 शहरों में शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। शुरुआत में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से यह बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है मॉस्को, बीजिंग, काबुल या फिर नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मॉस्को। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत जरूरत के समय अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। अजीत डोभाल ने यह बात अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक के दौरान कही। आपको बता दें कि यह बहुपक्षीय बैठक रूस के मॉस्को में आयोजित की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अब तक 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां, 5 लाख कोविड टीके आदि पहुंचाए हैं।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मॉस्को। अगला प्रश्न है, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है नदियों को आपस में जोड़ना, युवाओं का कौशल विकास, उत्तर पूर्व क्षेत्र के युवा, या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तर पूर्व क्षेत्र के युवा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और शेष भारत के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए भारत सरकार की एक विशेष पहल है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसके तहत 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत में यात्राएं करेंगे और एक दूसरे के प्रदेश में सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। यह पहल पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए देश को एक्सप्लोर करने का एक अवसर है। इसके तहत उन्हें देश के विभिन्न राज्यों को देखने के साथ उनकी कला, संस्कृति और भाषाओं को समझने का अवसर मिलेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तर पूर्व क्षेत्र के युवा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 168 या फिर अनुच्छेद 178। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 148। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने केएक्स से पश्चिम बंगाल राज्य में पीएम पोषण योजना के विशेष ऑडिट का अनुरोध किया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 23 के तहत इसे लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक अधिपत्र द्वारा करते हैं। ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी अनुच्छेद 148। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी टीटीसी शब्द किस समूह के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी क्वाड, ऑप्शन सी G20 या फिर ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।